तुम्हारी वजह से जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, हर चीज भुलाकर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं मैं। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, इसलिए चुप हो। और अगर किसी रिश्ते में भरोसा ना रहे तो कोई फायदा नहीं। अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा यहाँ। रेयान, रेयान ठीक तो हो ना तुम? ठीक हूँ मैं बिल्कुल आजाद भाई, वाकई में बिल्कुल ठीक हूँ। रेयान, तुमसे बात करनी है मुझे। देखो, ना कहने से पहले एक बार सुन लो। नहीं आजाद भाई, पहले आप मेरी बात गौर से सुने। 1 घंटे के बाद जो मैं एड्रेस भेज रही हूँ वहां आ जाइएगा। ठीक है, ठीक है, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा, तो ये मंसूबा है तुम्हारा? आजाद से मिलने जा रही हो तुम? मैं क्या करूं? किस तरह से गुजरेगा ये वक्त? तुम्हारे टाइम पर मेरी इतनी तबीयत खराब नहीं हुई थी। मैंने सोचा नहीं था कि तुम जैसी शातिर औलाद पैदा होगी। खैर, अल्लाह तू मेरी हिफाजत करना और जो मेरी औलाद पैदा हो उसे नेक बनाना। अब तुम क्यों रुक गई? दबाती रहो मेरे पाँव। देखो कितनी सूजन हो रही है मेरे पाँव में। उफ खुदाया। इस उम्र में ये सब हरकतें करेंगी तो आपके साथ ऐसा ही होगा हंदान साहिबा। ये क्या बोल रही हो तुम? जो मुंह में आता है बगैर सोचे समझे कह देती हो। अब मुंह बंद करके मेरे पाँव दबाओ, समझी तुम? ओह माशाअल्लाह, खानदान जिंदगी सुकून में है। थैंक यू। यारीन, मेरे भी कंधे दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें पता है कि मैं सारे दिन काम कर करके थक जाती हूँ। उफ, या अल्लाह। उफ। एक ही बेटी है तुम्हारी, उसको भी बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। कुछ भी नहीं सिखाया तुमने, लेकिन मैं यहाँ लोगों को बहुत कुछ सिखा दूंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो हनीफा। खैर छोड़ो, एक काम करो, जाकर मेरे लिए फ्रूट्स लेकर आओ जल्दी से। वैसे मैं काफी दिन से खामोश हूँ, मगर ये मत समझना कि मैं सब भूल गई। मुझे सब कुछ याद है अच्छी तरह से। कहीं ऐसा ना हो कि पछतावा हो। चलो मैं तुम्हें एक लेटेस्ट न्यूज सुनाती हूँ। रेयान को मीरान के पास तुम ही ने भेजा था ना, और वो इसलिए ताकि आजाद की जिंदगी बचा सको। जरा सोचो तुम, अगर मैंने ये सब जहरा और खिजर को बता दिया तो तुम्हें उनके हाथों से कौन बचाएगा? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी बेटी यारिन, और अगर उसको पता चला कि इन सब में तुम्हारा हाथ है तो वो तो तुम्हें अपनी माँ ही नहीं समझेगी। आखिर वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी तरह की चालें तुम पर ही चलेगी। एक बात बताओ हनीफा, ये सब करने के बाद तुम्हें क्या फायदा होगा? ये समझ नहीं आ रहा। बात मुकम्मल होने दो। तो कहाँ थी मैं तुम्हारे बच्चों की बात कर रही थी। आजाद भी तो तुम्हारा बेटा है। अगर उसे इस बात का मालूम हुआ तो क्या करेगा वो, जानती हो ना? हाँ, मुझे तो लगता है कि वो तो यही कहेगा कि मेरी कोई माँ इस दुनिया में है ही नहीं। अब तुम खुद ही सोच लो, तुम्हें क्या करना है। सोच लो, कुछ नहीं कहूंगी। हनीफा, तुम क्या मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मत भूलो कि तुम एक मुलाजमा हो। तुम ये जानती हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन उसके बावजूद तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम नसू की बीवी बनने के लिए मदद करो। तुम जल्दी कोई रास्ता निकालो, क्योंकि अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। और याद रखना, तुम कोई होशियारी नहीं करना, क्योंकि मेरे साथ दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। तुम चीज क्या हो, देख लूंगी तुम्हें।
जहान। खानदान। जहान, मैं इधर हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ। थोड़ा खुश नजर आ रहे हो। मुझे तुम्हें खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है जहान। थोड़ा नहीं खानदान, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। माशाल्लाह। जब तुम्हें पता लगेगा तुम भी खुश हो जाओगी। हाँ, मैं जरूर खुश होंगी जहान। अब चाहे जितनी तकलीफ हो, खुश तो होना ही है। खानदान, देखो, काश तुम खुद को मेरी नजर से देख सकती। जहां क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, छोड़ो मुझे। कोई नहीं है। थोड़ा सा तो ख्याल करो तुम। वैसे समझ नहीं आ रहा कि आज इतना खुश क्यों हो। कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होगा जरूर, याद रखना। कहना क्या चाह रहे हो? समझी नहीं तुम्हारी बात। हमारे न्यू बेबी के साथ हमारी बहू भी घर आएगी। क्या क्या कह रहे हो जहान तुम? अभी चुप हो जाओ खानदान। जहान, खानदान, प्लीज कुछ तो बताओ। खानदान, भाई खुश आमदीद। शुक्रिया भाई, कुछ हुआ है क्या? बस थोड़ा परेशान हूं। परेशान मत हो, जल्द ही सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हम यहां क्यों खड़े हैं? आइए बैठकर चाय पीते हैं। आइए। निगार खानम, सबके लिए चाय बनाओ। आइए, आ जाइए। ये सब गाड़ी में रखो। जी ठीक है। और ये भी ले जाओ। ओह, आज बहुत गर्मी है। दिल चाह रहा है कि कहीं बैठ के कुछ ठंडा पी लिया जाए। पहले मुझे शॉपिंग पे लेकर आई हो और अब कह रही हो कि बैठते हैं। वैसे भी थक गए हैं, घर चलते हैं। घर जाने का दिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने नई नवेली दुल्हन से जान छुड़ाई है। थोड़ी देर बाहर रह लेंगे तो मसला क्या है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। क्या मतलब है नई वाली दुल्हन से? तुम तो उसके साथ काफी अच्छा सलूक कर रही थी। अपने शौहर की नई दुल्हन के साथ मोहब्बत हो गई है तुम्हें। आप गलत सोच रही हैं अम्मी। मुझे जैसा सलूक उसके साथ करना चाहिए मैं वैसा ही कर रही हूँ अम्मी। मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं तुम्हारी दादी ने तुम पर कैसा जादू कर दिया है। मेरी बेटी होते हुए अजीजा की जबान बोल रही है। पता नहीं आपको क्या हो गया है। मैं अजीजा की बेटी नहीं बल्कि आपकी बेटी हूँ। अब छोड़े इन सब बातों को। वैसे भी मैं थक गई हूँ, चलकर बैठते हैं। अच्छा ठीक है, बताओ कहाँ जाना है? पता नहीं, इधर कहीं देखते हैं।